आप और मैं हूं आपके साथ हूं शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोटा से। बड़ी खबर, जहां कोटा में चाइनीज मांझे का कहर देखा गया है। चाइनीज मांझे से बच्चे समेत 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। केशवपुरा फ्लाईओवर पर बाइक सवार की गर्दन कटी और घायल रमेश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय नगर में चाइनीज मांझे से बच्चा घायल हुआ है। आपको बता दें, चाइनीज मांझे से बच्चे के गाल में चोट आई है। कोटा में मंगलवार को 2 अलग अलग घटनाओं में बाइक सवार और एक बच्चा और एक बुजुर्ग चाइनीज मांझे से घायल हो गए और इससे बुजुर्ग के गले में कट लगा है और बच्चे के गाल पर कट लगा है। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है। केशवपुरा फ्लाईओवर पर जाते समय बाइक सवार बुजुर्ग की चाइनीज मांझे से गर्दन पर कट लग गया। बुजुर्ग को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उनके गर्दन में टाके लगाए गए हैं। मामले के मुताबिक केशवपुरा फ्लाईओवर पर 70 साल के रमेश बाइक से जा रहे थे। इस दौरान चाइनीज मांझा से उनकी गर्दन पर कट लगा और रमेश के गले से खून बहने लगा। इसी दौरान वहां से मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी गिरिराज गौतम निकल रहे थे। वो घायल को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और अस्पताल पहुंचाया। संजय नगर इलाके में एक बच्चे के गाल पर चाइनीज मांझे से कट लगा है। करीब 8 साल का बच्चा पिता के साथ बाइक पर बैठकर संजय नगर जा रहा था और बच्चा बाइक पर आगे बैठा था। अचानक मांझे से उसका गाल कट गया। ये देखकर उसके साथ मौजूद पिता के होश उड़ गए। तो चाइनीज मांझे का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है। कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। चाइनीज मांझे से बच्चे समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर है। केशवपुरा में बाइक सवार का गला कट गया और वहीं जान पर चाइनीज मांझा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पक्षियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। चाइनीज मांझे के कहर से कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। लगातार अपील की जा रही है प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से, कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। एनडीटीवी की भी आपसे यही अपील है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है, राहगीरों के लिए और पक्षियों के लिए ये खतरा बन चुका है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। चाइनीज मांझे के कहर से लोगों की जान पर आफत बढ़ती जा रही है। चाइनीज मांझे से बच्चे समेत 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। कोटा में चाइनीज मांझे का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है और चाइनीज मांझे से अब तक 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ चुकी है। आसमान में ये मौत उड़ रही है, जिससे बचना बेहद जरूरी है और लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बंद नहीं करेंगे, तब तक ये घटनाएं कम नहीं होंगी। और लगातार पाबंदियों के बावजूद भी लोग यहां चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। शाकिर हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाकिर, बात करें अगर कोटा की, तो चाइनीज मांझे का कहर कोटा में काफी नजर आ रहा है। अब तक जो मामले सामने आए हैं, क्या प्रशासन की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए कोई कदम उठाया गया है ताकि इसका इस्तेमाल कम हो सके? ये देखिए, प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाइयां भी की जा रही है और चाइनीज मांझे को लेकर जब्त करने के अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, क्योंकि चाइनीज मांझा जो है कई जगहों पर पहुंच चुका था, इसलिए जो है लोगों तक भी ये पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब लोगों से अपील भी की जा रही है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। बड़ी बात यह है कि जो बड़े जो पतंग के विक्रेता हैं, उन्होंने भी जो है चाइनीज मांझे का बहिष्कार की बात पिछले दिनों कही थी। तो जो छोटी जगहों पर अंदर गली मोहल्लों में जो मांझा बिका था, वो मांझा जो है ये लोगों तक पहुंचा है और इसी के चलते इस तरह के लगातार घटनाएं सामने आ रही है, हादसे सामने आ रहे हैं। अब आज क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर के जो है लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है। जिला प्रशासन ने भी अपील की है। एनडीटीवी राजस्थान भी लगातार जो है आमजन से अपील कर रहा है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। वहीं कोटा में अगर हम बात करें तो 80 से ज्यादा पक्षी 1 महीने में जो है मांझे से घायल हुए हैं। तो आज 5 टीमें भी तैनात रहेगी। अगर इस तरह का कोई मामला आता है, कोई पक्षी घायल मिलता है, तो उनका समय पर इलाज उनको मिल सके, उसके भी इंतजाम किए जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा जारी किया गया है और जो टीमें हैं वो आज भी जो है मुस्तैद रहेंगी। अगर किसी इलाके में चाइनीज मांझा बिकता हुआ नजर आता है तो उसको जब्त किया जाएगा, दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में भी जो है इस तरह की कार्रवाइयां पुलिस ने की है, प्रशासन के लोगों ने की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी लोगों को चाइनीज मांझा पहुंच चुका है, तभी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। और आज मुख्य दिन है, आज प्रमुख दिन है, तो ऐसे में आज टीमें भी अलर्ट रहेंगी और आमजन से भी लगातार जिला प्रशासन की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से
तमाम लोगों की ओर से अपील भी की गई है कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से ये मामले सामने आए हैं कोटा से, बाइक पर एक छोटा बच्चा बैठा था जिसके गले पर चाइनीज मांझे की वजह से कट लगा। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है और अब तक जो मामले चाइनीज मांझे से लोगों के घायल होने के सामने आए हैं, क्या इस पर कोई एक्शन लेने की बात अब प्रशासन की ओर से की जा रही है? जी देखिए, कोटा में जो है कई सारी जगहों पर चाइनीज मांझे जब्त किए गए थे। उन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए थे और सीज करने की उनको चेतावनी दी गई थी। अगर दोबारा से उनके पास चाइनीज मांझा मिलता है तो दुकान सीज की जाएगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में भी जो है इस तरह की कार्रवाइयां की गई। पिछले दिनों इटावा में जो है 2 दुकानदारों को डिटेन भी किया गया था, वहां से जो चाइनीज मांझा बरामद हुआ था उसके बाद में। अब भी जो है लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें जो है वो लगातार जो है प्रयास कर रही हैं कि कहीं कोई अगर बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा कहीं मिलने की सूचना मिलती है तो टीम जो है मौके पर पहुंचेगी और कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा चाइनीज मांझे की वजह से कई लोगों की जान पर आफत आ गई है। एनडीटीवी राजस्थान भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि पतंग उड़ाइए लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिए।